जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है, तो काल सर्पदोष जैसे महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्पदंश का भय भी नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में नाग पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नाग पंचमी का पर्व कब मनाएंगे, किस प्रकार से नाग देवता की पूजा आराधना करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है, मनाई क्यों जाती है नाग पंचमी। देखिए, पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया, जिसमें कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और ये दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। तो अब जानते हैं कि नाग पंचमी कब है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जुलाई को रात्रि में 11:24 पर और पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 29 जुलाई को रात्रि में देर रात्रि 12:47 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। 29 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक और अमृत काल का समय होगा सुबह 11:41 से दोपहर 1:25 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल, जिस समय में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, वो समय होगा दोपहर में 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। देखिए, जितनी जल्दी हो सके नागपंचमी की पूजा कर लेनी चाहिए। इसीलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान इत्यादि करके, इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसी पर नाग देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति जो भी आपके पास है स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास नाग देवता की तस्वीर नहीं हो सकती है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, भगवान शिव की अगर फोटो है, शिवलिंग है, तो उनके ऊपर तो नाग देवता रहते ही हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए तो नाग देवता की पूजा उनके साथ ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो नाग देवता की पूजा भी हो जाती है। घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे नागपंचमी की पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियां होती हैं, क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार, जो भी परंपरा हो आपके यहाँ की, उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता अपने घर में बनाए जाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, घर में दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही जो खील दिवाली वाली होती है, चावल वाली जो खील होती है, वही चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नागपंचमी हर जगह मनाई जाती है और नागपंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर स्थान पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही काल सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नागपंचमी के दिन नाग देवता पर या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन बनवाकर और अर्पित करें और फिर इसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए इस नाग नागिन के जोड़े को, तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर नागपंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करने के बाद जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप हर नागपंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाती है, राहत मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आने वाली शिव महापुराण की कथा और सावन मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। नागपंचमी से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।